डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं नीतू सिंह, स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। पेपर ACSV 01 असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के ब्लॉक 1 नॉर्मल विजन डेवलपमेंट के बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था पिंक आइज, लेजी आइज, ब्लॉक द टीयर डक, क्रॉस्ड आइज। इसके बारे में हमने जाना था कि किस तरह से अगर ये सब डिजीज़ बच्चों में होती है तो उनके आँखों के विकास में बाधा पड़ जाती है। इसी चर्चा को आगे आज हम बढ़ाएंगे। टोसिस, ड्रॉपिंग पलक, इसमें ऊपरी पलक का गिरना बच्चों या वयस्कों दोनों में हो सकता है। ये किसी भी समय भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है और बड़े लोगों में भी ये हो सकता है। कभी कभी बच्चों में ये जन्मजात, बच्चा जब पैदा लेते हैं तो इसके साथ ही पैदा होते हैं या बचपन के दौरान इसे अर्जित या प्राप्त भी किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल रोग भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी के कारण ये होता है, जो पलक को ऊपर उठाती है। और जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं अपने पलक के ऊपर नीचे, जैसे हम सोते हैं तो हमारी पलकें पूरे नीचे की तरफ होती है, बंद होती है। और हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो अपने पलक को ऊपर करते हैं, तो ये जो ऊपर नीचे होने का जो प्रक्रिया है वो इसमें बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। हमारी पलकें हमेशा नीचे झुकी हुई होती है। झुकी हुई पलक आँख के पिछले हिस्से में रेटिना तक जाने वाले प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है, जिसकी वजह से जो चीज़ हम देखते हैं उस चीज़ को स्पष्ट रूप से या क्लियर नहीं देख पाते हैं और वो वस्तु या चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देने लगती है। इन स्थितियों के कारण हमारा लेजी आई भी हो सकता है और यदि इसका इलाज न किया जाए तो आगे चल के ये दृष्टिहीनता में भी बदल सकती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें पलकें पूरी नीचे की तरफ है, तो जब आँख आधा बंद रहेगा आधा खुला रहेगा तो कोई भी वस्तु को जब बच्चा देखेगा या कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे स्पष्ट या क्लियर नहीं दिखाई देगा। और नॉर्मल आई में है कि वो आंखें पूरी खुली हुई है। लक्षण जो संकेत दे सकते हैं कि बच्चों में दृष्टि की समस्या हो सकती है, जैसे बेचैनी और थकावट की शिकायत करना। ये बच्चों में जो लक्षण होती है वो हमें एज अ पेरेंट्स या आप टीचर हो या घर बच्चे को आप जानते हो तो उन्हीं लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसकी जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि बच्चा कभी खुद नहीं बताता है कि उसे कोई दिक्कत हो रही है। वो स्थितियों में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सा हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है, तो जो वो देखते हैं सोचते हैं कि यही नॉर्मल है। इसी तरह से सभी लोग देखते होंगे, इसलिए वो कभी भी आपसे आके नहीं बताएंगे। तो ये हमें माता पिता को ही ध्यान रखना है, या क्लासरूम में है तो टीचर देख सकते हैं, वो ध्यान रख सकते हैं। बार बार आँख मलना या झपकाना, अगर बच्चे को आँख में कोई प्रॉब्लम है, चुभ रहा है, तो वो अपने आँखों को हमेशा मलता हुआ रहेगा, पलक झपकाएगा, सर ऊपर नीचे करेगा, सर दर्द की शिकायत करेगा, टीवी पास जाके देखेगा। तो ये सब देख के हमें ही पता करना है कि बच्चे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, अगर आप उसको पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हो लेकिन बच्चा नहीं बैठ रहा है, बहाना मारता है, वहाँ से चला जाता है, बंद कर देता है या रोने लगता है, तो ये सब वो प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है उसे बता नहीं पा रहा है, लेकिन उस चीज़ से वो अपने आप को बचाना चाहता है।
पढ़ने और अन्य करीबी गतिविधियों से बचना, बार बार सिर दर्द, एक आँख को ढकना, सिर को एक तरफ झुकाना, पठन सामग्री को चेहरे के पास रखना। जब भी आप उसको बुक दे रहे हो रीडिंग करने के लिए या पढ़ने के टाइम, तो बुक को अपने आस एकदम पास ला रहा है, या लिखने के टाइम एकदम ऐसे करके देख रहा है फिर लिख रहा है, पिक्चर को वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। एक आँख बंद अंदर या बाहर मुड़ना, अगर उसके जो नॉर्मल हमारा आई है उससे थोड़ा सा भी अगर हम देख रहे हैं कि उसमें दिक्कत हो रही है उसके फेशियल स्ट्रक्चर में, तो भी हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। डबल दिखना, एक ही चीज़ 2 बार दिखाई देना, उसने जो पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई होती है। जो चीज़ बच्चा देख रहा है वो ठीक से देख ही नहीं पा रहा है तो वो याद कैसे रखेगा। तो जो चीज़ वो पढ़ता है उसे याद रखने में कठिनाई होती है। दृष्टि विकास में माता पिता की भूमिका, माता पिता किस तरह से बच्चों के लिए अपना भूमिका निभा सकते हैं, कैसे बच्चे को मदद कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एक दृष्टि सम्मान के संकेतों के लिए देखें। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, या पेरेंट्स को ही ध्यान रखना है कि कुछ भी वो टीवी देख रहा है तो कहीं टीवी के पास जाके तो नहीं बैठ रहा है। आप बोल रहे हो कि सोफ़ा पे बैठ के देखो और बच्चा बार बार टीवी के पास चला जा रहा है क्योंकि उसे देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि मुझे वहाँ से दिक्कत हो रही है। लगभग 6 महीने की उम्र में उनकी पहली बार आँख का परीक्षण निर्धारित करें। अगर कोई जन्मजात बच्चा है तो उस टाइम भी हमें देखना है कि बच्चा अपनी आँखों को पूरी तरह खोल रहा है कि नहीं, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आँखों से पानी तो नहीं आ रहा है। छोटे बच्चों में जानने में और ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि वो बता नहीं पाते हैं, और कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो लगातार रोते हैं। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को ही देखना है। आँखों की जांच के लिए उचित कार्यक्रम पर अपने नेत्र चिकित्सा की सलाह का पालन करना। अगर डॉक्टर कोई आई ड्रॉप या कुछ ऐसा बताते हैं तो उसे हमें ध्यानपूर्वक समझना है, और बच्चों को अगर आँखों में रखने को बोल रहे हैं तो हम रख सकते हैं, आई एक्सरसाइज करने को बोलते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो छोटे बच्चे को कि हम में से कई लोग जानते होंगे स्नेल चार्ट के बारे में। जब हम आई डॉक्टर के पास जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो वो हमारा चश्मा का नंबर देने से पहले हमें वहाँ पे लिखा हुआ पढ़वाते हैं। तो उसमें जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए सिर्फ शेप बनाया होता है, और जो पढ़े लिखे हैं वो उनके लिए ABCD होता है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर इस तरह से क्रम में होता है। तो उसी तरह से बच्चों के लिए पिक्चर का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, चांद, तारा, तो जो उनको अट्रैक्टिव लगे देखने के लिए। तो उस स्नेल चार्ट पे अल्फ़ाबेट के बजाय हम बच्चे के लिए आकृति का प्रयोग डॉक्टर भी करते हैं या कर सकते हैं। अगर घर में भी हमें करना है कि बच्चे में कोई दिक्कत है तो दूर से आप दिखा सकते हो पिक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पे आकृति का प्रयोग कर सकते हैं। माता पिता के खेलने की उम्र उपयुक्त गतिविधियों में शामिल हो जो अपने बच्चों की दृष्टि को उत्तेजित करे, जैसे कि झूलना, सॉफ्ट टॉय के साथ खेलने देना। जैसे आजकल बहुत पेरेंट्स नीचे नहीं जाने देते हैं बच्चों को कि मिट्टी लग जाएगी, गंदा हो जाएगा, पार्क में नहीं जाना, वहाँ पे धूल है। तो ये हमें नहीं करना, बच्चे को पूरी आज़ादी देना है। माता पिता को भी बच्चे के साथ खेलने में अपना योगदान देना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ गतिविधि करना है, स्लाइडिंग करने देना है, झूला झूलने देना है। छोटे बच्चों में उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो कोई एक चीज़ का नहीं होता है, उनके पूरे शरीर का होता है, हर एक भाग का होता है। इसमें आँखें भी साथ में आती है। जैसे बॉल पास करना है तो उसमें बच्चा देख रहा है कि बॉल हमारे तरफ आ रहा है तभी वो पकड़ेगा। आप उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं दोगे, बच्चों के साथ खेलोगे नहीं, उन पार्क में नहीं ले जाओगे तो उनका डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। बच्चों को सुरक्षित रूप से अपने प्राकृतिक वातावरण का पता लगाने दे, बातचीत करने दे,
जैसा कि सैंड बॉक्स में खेलना या पेड़ पर चढ़ना। जैसे ये नहीं बोलना कि मिट्टी लग जाएगी, गंदा हो जाएगा, नहीं नहीं ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं रखना। बहुत लोग अपने बच्चों को सोफे या पलंग पे ही रखते हैं, बिस्तर पे, नीचे नहीं रखते हैं कि गंदा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे को प्राकृतिक रूप से खुद से सीखने का पूरा मौका दे। जिस तरह से वो खेलना चाहते हैं, मिट्टी से खेलना चाहते हैं, सैंड बालू से खेलना चाहते हैं, तो उनको सब कुछ करने दे। चुनौतीपूर्ण शारीरिक अनुभव प्रदान करे, जैसे साइकिलिंग की सवारी करना, गेंदों को पकड़ना, ट्राईसाइकिल करने दे। अगर ये नहीं कि चोट लग जाएगा इसलिए हम उसको साइकिल ही नहीं देंगे या स्लाइडिंग नहीं करने देंगे कि गिर जाएगा तो चोट लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे को हर एक एक्टिविटी, हर एक गेम का अनुभव होना चाहिए और इससे ही उनका पूरा विकास होगा। खेल और गतिविधियों जैसे खेल और फ्लैश कार्ड की दृष्टि को बढ़ावा देना। अगर बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो आप फ्लैश कार्ड के रूप में एक पेपर पे एक ही फ़ोटो या एक ही अल्फ़ाबेट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चे को सिखाने के दौरान। इसमें आप देख सकते हो कि अगर बच्चे के साथ नहीं खेल रहे तो वो अलोन, अकेला हो गया है, एक जगह बैठ गया है, तो एज अ पेरेंट्स, एज अ सिबलिंग, जो उनके भाई बहन हैं या घर में माता पिता है, तो वो बच्चे को उसमें खेलने में इन्वॉल्व करे, उनका उत्साह बढ़ाए, उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करे, ताकि बच्चे को भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लेंगे, फिर वो खेलेंगे। कई चीज़ें हैं जो माता पिता अपने बच्चे की दृष्टि को ठीक से विकसित करने में मदद कर सकते हैं। आयु उपयुक्त गतिविधियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं जो शिशु के दृष्टि विकास में सहायता कर सकते हैं। जैसा कि हम इसमें आयु उपयुक्त के हिसाब से देख रहे हैं। जन्म से 4 महीने, बच्चा जब जन्म लिया है तब से 4 महीने तक हम माता पिता क्या कार्य करेंगे जिससे बच्चे को उसमें सपोर्ट या मदद मिलेगी। पहला है, अपने बच्चे के कमरे में एक रात की रोशनी या अन्य मंद दीपक का प्रयोग, जैसे 0 लाइट बल्ब है। बहुत लोगों को रोशनी में सोने में तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर बच्चा है तो उसके लिए हम 0 लाइट बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं कि रात में भी लगा के रखें। पालने की स्थिति को बार बार बदले और उसमें अपने बच्चे की स्थिति बदले। जैसे पालने में अगर बच्चे को सुला रहे हैं तो ये नहीं कि घर के एक कोने में रख दिया तो वहीं पे स्थित है, उसका हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कभी इस साइड लेफ़्ट साइड रख दिया, कभी राइट साइड रख दिया। बच्चे को आप एक ही तरफ से सुला रहे हो तो उसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। लगभग 8 से 12 इंच के अपने बच्चे के ध्यान के भीतर पहुंच और स्पर्श वाले खिलौनों को रखें। उनके लिए सॉफ्ट टॉय है या जिस कलरफुल रंगीन खिलौने रख सकते हैं। 8 से 12 इंच का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि बच्चे उस टाइम खुद ही बहुत ही छोटे होते हैं, तो ताकि वो आसानी से उसको होल्ड कर सके, पकड़ सके, उनको छूने में अच्छा लगे। इस तरह से कई लोग पालने में खिलौना भी लटका के रखते हैं, कपड़े का भी खिलौना बना के रखते हैं, होममेड जो होता है, दादी लोग बनाती है, तो वो खिलौना भी हम बच्चे को उनके पालने में रख सकते हैं या उनको दे सकते हैं। कमरे में घूमते हुए अपने बच्चों से बातें करें। अगर हम उसी कमरे में हैं और बच्चा वहीं पे है तो वो आपकी आवाज़ को सुन रहा है, आपके मूवमेंट को देख रहा है, भले ही वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप देखते हो कि बच्चा रिस्पॉन्स देता है या उसको अच्छा लगता है, तो हम बच्चे से बातें करते रहें। प्रत्येक क्रिया के साथ वैकल्पिक दाएं या बाएं, तो बच्चे के साथ हम कमरे में एक ही जगह उसको रख नहीं दे और बच्चे को भी घूमने दे और हम भी बातें करते रहें। 5 से 8 महीने, बच्चे को पकड़ने, खींचने और लात मारने के लिए एक गतिशील पालना जिम या विभिन्न वस्तुओं को पालने में लटकाएं। इसमें पालना जिम का मतलब यही है कि पालने में ही हम हर चीज़ का व्यवस्थित कर, जैसे आजकल लोग जिम जाते हैं तो वहाँ पे सारा इक्विपमेंट आपका एक्सरसाइज करने का सब कुछ एक ही जगह होता है, रखा हुआ होता है। आप अपने हिसाब से चूज़ करते हो कि हमें क्या करना। उसी तरह पालना
में ही हम बच्चे का अलग अलग विभिन्न वस्तुएं या खिलौने रख सकते हैं कि बच्चा का जो मन करे वो खिलौने उठा के खेले। उसको चीज़ों को पकड़ने दे, खींचने दे, मारने दे, जैसे वो खेल रहे हो उस तरह से उनको खेलने दे। बच्चों को फर्श पर खेलने और तलाशने के लिए भरपूर समय दे। अगर नीचे रख रहे हैं तो वो इस कमरे से उस कमरे जा रहा है, बच्चा चीज़ें उठा रहा है, हमें ध्यान रखना है कि उसे कोई चोट न लगे, बाकी उसको जो कर रहा है वो बच्चे को करने दे। हाथों में पकड़े जा सकने वाले प्लास्टिक या लकड़ी के ब्लॉक प्रदान करें। ब्लॉक में भी अलग अलग शेप साइज़ का आता है, फ्रूट्स का आता है, अल्फ़ाबेट्स का आता है, एनिमल्स का होता है, तो उसमें हम बच्चों को अलग अलग तरह का ब्लॉक भी दे सकते हैं। कलरफुल पैटी केक और अन्य खेल खेले, शब्दों को जोर से बोलते हुए गतियों के माध्यम से बच्चे के हाथों को हिलाए। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो बच्चों के साथ, तो उनको भी, जैसे बहुत बार अपने आसपास भी देखा होगा, दादी लोग बोलती है ना, माता जी बोलो, माता हाथ जुड़वाते हैं ऐसे करके, तो वो भी एक एक्टिविटी है बच्चे के लिए, वो भी एक करने का तरीका है। उनको हम हाथ जोड़ना सिखाते हैं, इस तरह से बाय करना भी सिखाते हैं कि उसका हाथ पकड़ के आप बोलते हो कि बाय करो, तो वो भी बच्चे के लिए एक एक्टिविटी है, तो वो हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। 9 से 12 महीने बच्चे की दृष्टि स्मृति विकसित करने में मदद करने के लिए खिलौनों और अपने चेहरे के साथ लुका छुपी का खेल खेले। जैसे उनका खिलौना है, आप उस कमरे में रख दिए हो, बच्चे को बोले हो यहाँ से ढूंढ के वहाँ लाओ। 12 महीने में कई बच्चे चलने लगते हैं, कई बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तो उसमें भी वो उस कमरे में जाके ला सकते हैं। आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, उनको बता भी सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम घर के अंदर ही लुका छुपी या खिलौने को लाना पकड़ना का गेम कर सकते हैं। बच्चे के शब्द संग और शब्दावली विकास कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए बात करते समय वस्तुओं का नाम दे। जैसे अगर बच्चे से बात कर रहे हैं तो बात करते हुए आप वो नाम भी ले रहे हो, एप्पल है तो, और साथ में उनको दिखा भी रहे हो कि ये सेब है या एप्पल है, तो दोनों चीज़ साथ में हो रहा है, तो बच्चे को उस चीज़ को, वस्तु को आइडेंटिफाई करने में और उसका नाम जानने में दोनों साथ में हो रहा है। और खेलते खेलते बच्चा कब सीख लेते हैं पता भी नहीं चलता है। रेंगने और धीरे धीरे रेंगने, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग को प्रोत्साहित करें। यानी कि एक ही जगह रख देना है बच्चे को कि नहीं गंदा हो जाएगा, सामान बिगाड़ देगा, तो इसलिए उसको हम बैठा के और वहीं पे छोड़ दे, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 1 से 2 साल बच्चे को आँखों से वस्तुओं को देखने में मदद करने के लिए गेंद को आगे और पीछे रोल करें। ये हम घर में भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं। गेंद के साथ खेलना, सॉफ्ट गेंद हो उससे। ठीक मोटर कौशल और छोटी मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को खेलने के लिए भी आकार के बोल्डिंग बॉक्स और बॉल दे सकते हैं। जैसे पीछे भी कहा था मैंने, अलग अलग ब्लॉक दे सकते हैं। बॉल में भी कई प्रकार का आता है, तो वो भी हम दे सकते हैं ताकि वो किक करना, बॉल को किक करना, फेंकना, पकड़ना, ये सब आसानी से सीखे। बच्चे की कल्पना करने की क्षमता को प्रोत्साहित करने और सीखने और पढ़ने के कौशल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कहानियाँ पढ़े और सुनाए। छोटी छोटी कहानियाँ हम बच्चे को सुना सकते हैं, तो उनको कहानी सुनते हुए वो चीज़, अभी क्या है कि मोबाइल और टीवी में सब कुछ दिखता है उनको, तो वो कल्पना नहीं कर पाते। अगर हम कहानी सुनाते हैं या बुक में पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, हम कल्पना करते हैं उस चीज़ के बारे में कि इमेज बनाते हैं, तो उससे बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है। प्री स्कूल विजन, 2 से 5 वर्ष की आयु प्री स्कूलर उन कार्यों को सीखने के लिए उनकी दृष्टि पर निर्भर करते हैं जो उन्हें स्कूल में तैयार करेंगे। प्री स्कूल में या प्ले ग्रुप में बच्चे को भेजते हैं कि आगे वो बैठना सीख जाएंगे, दूसरे बच्चों से बात करना सीख जाएंगे, वहाँ पे रोएंगे नहीं, इसलिए हम भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो बच्चों को आप दूर के स्कूल में भेजोगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी।
तो एक प्री स्कूलर के पास हर अनुभव, वृद्धि और विकास का अवसर होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग एज होता है। वो अन्य सीखने के अनुभवों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं, जो 2 से 5 वर्ष की आयु तक होता है। बच्चा एक शैशवावस्था के दौरान प्राप्त दृष्टि क्षमता को ठीक कर रहा होगा और एक नए विकसित कर रहा होगा। जो छोटे बच्चे में विकास हो गया उसको और अच्छे से प्राप्त करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स को ढेर करना, गेंद को आगे पीछे मारना, रंग भरना, ड्राइंग करना, स्केचिंग, कट पेस्ट, कुछ एप्पल है, फ्लावर है, इसका काट के चिपकाना, खिलौनों को एक साथ जोड़ना, दूसरे बच्चों के साथ मिल के करना, या दूसरे बच्चों को मदद करना, तो ये सब बच्चे प्राइमरी सेक्शन में सीखते हैं। वे दृष्टि निर्देशित आँख हाथ शरीर समन्वय, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और जो उनका मोटर स्किल है ये सब डेवलप्ड होता है और अच्छे से उनमें वो निपुण होते हैं और दृश्य अवधारणात्मक क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं, जो पढ़ने और लिखने के लिए आगे चल के उनको बहुत उसकी आवश्यकता होने वाली आवश्यकता पड़ती भी है। इसमें एक्टिविटीज़ आप देख रहे होगा, बॉल को कैसे किक करना है, छोटी छोटी मोती है उसमें धागा घुसाना, स्ट्रिंग बीट्स, कंप्लीट पजल है तो उसको कंप्लीट करना, कट पेस्ट करना, ट्रेसिंग करना, या ड्राइंग बनाया हुआ है तो उसमें कलरिंग करना, या फिर राउंड बना के खुद कलरिंग करना, स्टैक ब्लॉक्स को उनके साइज, शेप और साइज के हिसाब से एक जगह इकट्ठा करना या जमा करना, ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्शन में आता है। आँख और दृष्टि समस्याओं के लक्षण। इस उम्र के बच्चों आमतौर पर अपनी आँखों के बारे में शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि ये हमारे लिए समस्या है या प्रॉब्लम है, तो वो अपने माता पिता को कैसे बताएंगे। तो दृष्टि की समस्या है वो माता पिता को ही पता लगाना है। जैसे टीवी के पास बैठना और किताब को बहुत पास रखना, या इस व्यंगापन, या सिर झुकाते हैं, अपने एक आँख ऐसे करके ढकते हैं और एक आँख खोल के देखते हैं, बार बार आँखें मलते हैं, मलने में ऐसे हर टाइम ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो वो भी उनका एक प्रॉब्लम है। आँख का अंदर या बाहर मुड़ना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, अगर ज़्यादा रोशनी है तो भी उनको कठिनाई हो रही है और कम रोशनी है तो भी उनको कठिनाई हो रही है, तो हमें देखना है। गेंद खेलते समय या साइकिलिंग चलाते समय उनका जो हैंड हाई कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। किसी भी चीज़ को करते समय आप अपने आँखों से देखते हो और हाथ से करते हो, तो वो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। साइकिल चलाते समय आप आगे देख रहे हो कि किसी से आप टकराओ नहीं, आपको कैसे कब टर्न करना है, किस साइड से लेना है। तो अगर उनका विज़न सही नहीं होगा, वो देख नहीं पाएंगे प्रॉपर, तो किसी से भी टकरा जाएंगे, गिर जाएगा, उनको चोट लग जाएगी। रंग भरने वाली गतिविधियाँ, पहेलियाँ और अन्य विस्तृत गतिविधियों से बचना। अगर कोई ऐसी काम हम बच्चे को दे रहे हैं, लिखने का सिखा रहे हैं, कलरिंग करने का सिखा रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको देखने में कठिनाई होती है। प्री स्कूलर को दृष्टि कौशल को सफलतापूर्वक विकसित करने में मदद करने वाली कई चीज़ें जो हम घर पे भी कर सकते हैं। गेंद या बीन बैग फेंकने और पकड़ने का अभ्यास, जैसे बॉल आपने फेंका और वो कैच किया, सॉफ्ट बॉल से हम कर सकते हैं, तो ये हम घर में भी प्रैक्टिस बच्चे के साथ कर सकते हैं। अपने बच्चे को ज़ोर से पढ़े और उस पढ़ने दे, वो उनको लाउड रीडिंग कर रहे हैं तो उनको करने दे ज़ोर ज़ोर से, ऐसा नहीं कि चुप रहो, शोर मचा रहे हो, बहुत गूंज रहा है, ऐसा नहीं करना, उनको पढ़ने देना है। एक चॉक बोर्ड या फिंगर पेन प्रदान करें। ब्लॉक बिल्डिंग और असेंबलिंग पजल, ये हमने पहले भी इस पे बात की। आवश्यकता वाली खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। साधारण मेमोरी गेम खेले, रंग कट पेस्ट, ये सब हम बच्चे को करने दें, करने में मदद करें, प्रोत्साहित करें। बॉल गेम, ट्राईसाइक्लिंग, राइडिंग, स्विमिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, ये सबसे बच्चे की मोटर स्किल्स
अच्छे होंगे और उनके आँखों के कौशल में भी अच्छे से विकसित होगा। अन्य बच्चों के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करें। ये नहीं बोलना कि बच्चे उससे गाली सीख लेते हैं, नीचे नहीं जाना है, उस बच्चे के साथ नहीं खेलना है। उन्हें बच्चों के साथ मिक्सअप होने दें। स्कूल आयु की दृष्टि 6 से 18 वर्ष की आयु। एक बच्चे को स्कूल में सफल होने के लिए कई क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसमें दृष्टि भी एक महत्वपूर्ण रोल अपना निभाता है। पढ़ना, लिखना, चॉक बोर्ड पे काम करना या कंप्यूटर का उपयोग करना। आजकल हर कुछ कंप्यूटर पे होता है। असाइनमेंट बनाओ, प्रिंट लाओ, सारा जो पढ़ाई का काम है वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। बिना कंप्यूटर और मोबाइल के कुछ होता ही नहीं है। कक्षा में और बच्चों के साथ भी उनके साथ गतिविधियां करना है, टीम वर्क करना है, तो भी उनके विज़न अच्छे होने चाहिए। शिक्षा और खेलों में भागीदारी को नुकसान हो सकता है। अगर उन्हें कोई आँखों से रिलेटेड दिक्कत है तो उनके एकेडमिक पे भी प्रभाव पड़ता है, गेम्स भी, स्पोर्ट्स पे भी प्रभाव पड़ेगा। उनके साथ कोई बच्चा जल्दी से खेलना नहीं चाहेगा कि तुम गलत कर देते हो, या अगर उसको चिढ़ाते हैं तो वो उस चीज़ से बच्चा फिर भागने लगता है कि मुझे नहीं जाना या मुझे पार्टिसिपेट नहीं लेना है। जैसे जैसे बच्चे अपनी शिक्षा के दौरान आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपनी दृष्टि क्षमताओं पर बढ़ती मांगों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा होमवर्क होते हैं, ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं तो उनको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बढ़ा हुआ कार्यभार और गृह कार्य बच्चे की आंखों पर महत्वपूर्ण मांग रखता है और बच्चे ठीक से काम करने के लिए उनकी दृष्टि पर निर्भर करता है। तो उन्हें अगर कोई सिर दर्द होगा तो बच्चा कैसे होमवर्क कर पाएगा या कैसे पढ़ेगा, कैसे खेलेगा। तो ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चे का अगर विज़न अच्छा होगा तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, गेम्स में भी पार्टिसिपेट लेगा। स्कूल के लिए आवश्यक दृष्टि कौशल। स्कूल में कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है विज़न या दृष्टि कौशल का। दृष्टि केवल स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता या 20/20 दृष्टि होने की ही नहीं है। यह जो देखता है उसे समझने, प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी होती है। जो वस्तु को आप देख रहे हो, कोई चित्र है या लिखा हुआ, तो उसको देखने के बाद पढ़ते हो, फिर उसका कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो भी आप विकसित करते हो। स्पष्ट रूप से देखने से परे कई बुनियादी दृष्टि कौशल है जो एकेडमिक सफलता का समर्थन करते हैं। इसमें आपका दृष्टि तीक्ष्णता, चॉक बोर्ड देखने के लिए दूरी से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता, या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो अगर जिस बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है, आप क्लासरूम में सबसे पीछे लास्ट बेंच पे बैठा दोगे तो वो बच्चा कैसे देख पाएगा। तो उसका फिर यहाँ पे एकेडमिक है वो पीछे की तरफ जाना शुरू करेगा, उसे इंटरेस्ट नहीं आएगी, कुछ लिखना उसका रह जाएगा। तो इस तरह से प्रभाव डालते हैं। आँखों पर ध्यान केंद्रित करना, वस्तुओं से दूरी बदलने के साथ स्पष्ट दृष्टि को जल्दी और सटीक रूप से बनाए रखने की क्षमता। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है तो वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, फिर निचले लाइन का है, फिर अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे टीवी या मोबाइल पे आप देखते हो तो स्क्रीन लगातार बदलता रहता है, तो उस पर उनको कठिनाई हो रही है, जो बार बार स्क्रीन चेंज हो रहा है। चॉक बोर्ड से डेस्क और आगे से पीछे या पीछे से आगे की ओर देखते समय उनको तकलीफ हो रही है। आँखों पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे को समय के साथ आसानी से स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर उन्हें अच्छे से दिखाई देगा तो वो एक चीज़ पर अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जैसे कि किताब पढ़ते समय या रिपोर्ट लिखते समय। आई ट्रैकिंग, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देखते समय एक मुद्रित पृष्ठ के साथ आँखों को घुमाते हुए या फेंकी गई गेंद की तरह चलती हुई वस्तुओं का अनुसरण करते समय आँखों को लक्ष्य करने की क्षमता, इसे आई ट्रैकिंग कहते हैं। आँख हाथ का समन्वय, जैसे मैंने आपको पहले भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया है। दृष्टि धारणा, एक मुद्रित पृष्ठ पर छवियों को अक्षरों, शब्दों, विचारों या चित्रों के माध्यम से
और विचारों में व्यवस्थित करने और जो पढ़ा जाता है उसे समझने या याद रखने में। जैसा कि इसमें सबसे पहला है अवधारणा कौशल में पहचान, बी और डी। अगर उसे दिखाई नहीं देगा तो वो एक जैसा ही होगा, बोले एक ही जैसा है। तो बी और डी में अंतर क्या है? दोनों 2 लेटर है, उसको अक्षर के बीच के अंतर को बताना या उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है समझ, बच्चे के दिमाग में चित्र, जो कहानी वो पढ़ रहा है उसे समझ भी रहा है कि उसमें क्या चित्र बना हुआ है, या रीड कर रहा है तो उसमें क्या कहानी लिखी हुई है, किस चीज़ के बारे में बातें की जा रही है उसके अंदर। अवधारणा, जो हम पढ़ते हैं उसका विवरण याद रखें या याद रखने का प्रयास करें। यदि इनमें से कोई भी दृष्टि कौशल में दिक्कत होगी तो बच्चे को खेलने में, पढ़ाई करने में कठिनाई होगी और उनका कहना होगा कि मुझे सिर में दर्द है, आंखों में खिंचाव हो रहा है, थकावट हो रही है, तो इसका शिकायत करेंगे। यह माता पिता और शिक्षकों को ऐसे लक्षणों के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो बच्चा करता है उसकी एक्टिविटी को हम देख के ये पता लगाने का प्रयास करते हैं। खेलों के लिए आवश्यक विशिष्ट दृष्टि कौशल में शामिल है स्पष्ट दूरदृष्टि, अच्छी गहराई धारणा, दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र, प्रभावी ढंग से आँख हाथ समन्वय। जैसे कि आप अगर क्रिकेट खेलता है कोई बच्चा तो बार बार एक ही गलती कर रहा है, वो बॉल आ रही है सामने से लेकिन वो उस पर मार नहीं पा रहा है या कैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको वो ठीक से देख ही नहीं पा रहा है कि बॉल कितनी दूरी से आ रहा है, किधर से आ रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। या बास्केटबॉल में बच्चा खेल रहा है तो रिम के सामने बार बार बॉल को मार दे रहा है। तो अगर ये सारी स्पष्ट दृष्टि कौशल नहीं होगी तो बच्चे को देखने में, स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होगी और वो अच्छे से खेल नहीं पाएगा। यदि दृष्टि कौशल प्राप्त नहीं है तो बच्चा खराब प्रदर्शन रखना जारी रखेगा। इसमें हम चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से बच्चे को सहायता कर सकते हैं। सही समय पे हम बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसमें अगर आई स्पेशलिस्ट कोई एक्सरसाइज बताता है तो उसको हम बच्चे को करवा सकते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो और उसका जो स्पोर्ट्स है, एकेडमिक है, उसमें वो अच्छा कर सके। छात्र, एथलेटिक, सभी को जो दृष्टि कौशल है उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है और हमें हमेशा खेलते समय आई वियर पहनना चाहिए ताकि हमें हमारे आंखों में चोट न लगे, उसे सुरक्षा प्रदान हो और हमें आने वाली समस्या से बच सके। यह गृहकार्य। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप